वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने विजडम डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह अपने इस सेशन में भी हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे आगे के जो एग्जाम्स आएंगे, जैसे कि अपने एसएससी जीडी है, एसएससी जो अपने एसएससी एमटीएस है, रेलवे डी ग्रुप, रेलवे एनटीपीसी और अदर एग्जाम जो आरपीसी में जो साइंस के लिए जो रिक्रूटमेंट रहती है, उन सभी में जो है अपने ये साइंस के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाएंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन को अपन जो है स्टार्ट करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। ये क्वेश्चंस अपने जो है या तो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका जो है अपन क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले कहीं ना कहीं जो है वो पूछा गया है, वहाँ से जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं। चलो, तो अपन क्वेश्चन को जो है 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, मूली का कौन सा भाग सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार अपने एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है कि पार्ट के कौन से भाग से जो है कौन सी जो है वो अपने पास में पौधे का वो कौन सा भाग है जो जड़, तना, पत्ती, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आलू है, आलू पौधे का कौन सा भाग है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मूली का कौन सा भाग जो है हम लोग सब्जियां बनाने में करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा गया है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ने जो है इसके अंतर्गत जो आंसर दिया है वो कौन सा दिया है, तो पत्ती, कि भाई पत्ती जो है वो इसका खाने का जो है वो भाग है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पत्ती जो है इसमें खाने का भाग नहीं होती है। अपन जो है वो मूली जो है उसका जड़ जो होती है वो अपने खाने का पार्ट होती है। आपको पता ही होती है कि भाई जड़ें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट आर 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट अपने पास में जो होती है वो होती है मूसला जड़। आई नेक्स्ट अपने पास में होती है अपस्थानिक जड़। ये अपने पास में जो है 2 टाइप्स की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ जो होती है इसमें एक लंबी जड़ पाई जाती है, उससे आसपास में जो है दूसरी जो है अपने पास में अपस्थानिक जड़ें जो है वो छोटी छोटी रूट निकली हुई होती है। लेकिन इनमें जो जड़ें जो होती है वो गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं। और ये मूसला जड़ का अपने पास में एग्जाम्पल कौन सा होता है, जैसे कि अपने पास में आ गई मूली है और अपने पास में गाजर है, ये अपने पास में जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो मूसला जड़ का हो जाएगा। अपस्थानिक में अपन को एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है शकरकंद। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, शकरकंद इसमें ये मूसला जड़ जो होती है वो अपने द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों में जिसके बीज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उनमें अपने ये मूसला जड़ और शकरकंद यानी कि अपस्थानिक जड़ जो है वो एक बीजपत्री पादप में पाई जाती हैं, एक बीजपत्री पादप में पाई जाती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर अपने पास में क्या होगा, रूट होगा यानी कि जड़ होगा। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा स्फूर्ति पेय पदार्थ है, एनर्जेटिक पदार्थ। ओके, यानी कि अपन को जो है एनर्जी ड्रिंक, यानी किससे अपन को जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको पता ही है, जब भी अपन को जो है एनर्जी लेनी होती है, थोड़ी सी अपन जो है वो क्या पी लेते हैं, चाय वगैरह, चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, चाय की अपने पास में क्या होता है, चाय की जो है वो पत्तियाँ अपने यूज में लेते हैं। लेकिन कॉफ़ी में जो होता है ना, कॉफ़ी वाला प्लांट, उसमें अपन जो है वो बीज, उसको अपन पीस करके क्या बनाते हैं, तो अपने कॉफ़ी बनाते हैं। यानी कॉफ़ी जो होती है वो बीजों को पीस करके बनाते हैं कॉफ़ी, चाय की जो है वो पत्तियाँ होती है। ठीक है ना, तो कौन सा स्फूर्ति, ये दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों को अपन जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो स्फूर्ति पेय पदार्थ के नाम से अपन जो है इसको जानते हैं। राइट है, ठीक। यानी इसका राइट आंसर अपने पास में जो ऑप्शन 4 है वो अपने पास में क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना, ओके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सेशन देख रहे हो, साथ साथ में अपने जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो है वो देते रहो। और आपको जो है ये अपना सेशन जो है वो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, तो उसके बारे में भी अपने विचार जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सूखे मेवे के रूप में जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज ड्राई फ्रूट। तो आपको पता ही है कि अपने पौधे के जो अपने पास में जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको सूखा करके अपन क्या बनाते हैं? ड्राई फ्रूट बनाते हैं। जैसे कि काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, ये सब अपने पास में जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो सूखे मेवे के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अपने इनके फलों को ही अपन जो है क्या करते हैं? फ्रूट को ही अपने जो है सूखा करके अपन जो है सूखे मेवे बनाते हैं, सूखा कर, ठीक है ना। सूखा कर ही अपन क्या बनाते हैं? तो मेवे, सूखे मेवे बनाते हैं। ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, सूखे मेवे। चलो नेक्स्ट, तो इसमें अपना जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? देखो पिस्ता, यानी ये देखो पिस्ता है और बादाम है, काजू है, पिस्ता है और अखरोट है, ये सब है, ठीक है ना। तो इसको अपने याद में रखना, ये हमने सूखे मेवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा कीट उत्पाद है? बहुत अच्छा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड, मतलब कि कौन सा जो है कीट उत्पाद है? कीटों के द्वारा जो है उत्पाद कौन सा है वो बताना है। आप ध्यान में रखना, कीट जो होते हैं, जो जितने भी सारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको अपन जो है कीटों के नाम से जानते हैं, उड़ने वाले। तो इनमें से कौन सा है? शहद, मावा, अंडे या इनमें से कोई नहीं? प्यारे विद्यार्थियों, मावा, अगर मैं मावा की बात करता हूं तो ये अपने दूध से, मिल्क से जो है वो बनते हैं। अंडे जो है वो मुर्गियां देती हैं, ठीक है ना, ओके। और शहद जो है वो अपने बी यानी कि हनी, यानी कि अपने किसे मधुमक्खी यानी कि बी से जो है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से अपने दूध जो है वो अपने किस में? गाय, भैंस, यहाँ से। तो सीधी सी बात है, कीट उत्पाद इन तीनों में से छोटा कौन है? तो मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी ये अपने पास में जो है इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहद, ओके। तो कंटिन्यू जो है साथ साथ में देख रहे हो तो अपने वीडियो को जो है वो लाइक करना मत भूलना, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है वो 100% अपने इस वीडियो को देख सके। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके लाइक और शेयर से जो है अगर किसी का भला होता हो तो उसको कर देना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा भला होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडों में मुख्य रूप से पाया जाता है, यस प्यारे विद्यार्थियों, अंडों के अंदर जो है वो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये अंडे होते हैं अपने, अंडे में क्या पाया जाता है? तो सीधी सी बताओ, इसके अंतर्गत जो है बीच में जो है आपने देखा होगा अपने क्या पाया जाता है? तो अपन इसके अंतर्गत जो है येलो कलर का जो है वो पदार्थ पाया जाता है। इस येलो कलर के पदार्थ के अंतर्गत जो है प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में अपने क्या पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो व्हाइट कलर का जो होता है उसके अंतर्गत जो है वो क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। यानी अंडे में अपने कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही चीज़ें जो है वो पाई जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास में सी होगा। यानी कि बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही जो है वो अपने क्या होंगे? राइट आंसर होंगे, ओके। चलो तो आगे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने अभी तक जो है कितने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। इससे आगे आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे, आज से अपन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। अपन जो है क्लास को जो है किससे 0 से स्टार्ट किए, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने जो है कमेंट बताते रहना है, फटाफट क्वेश्चनों का आंसर देते रहना है। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, ठीक है ना। जितने भी अपने पास में एसएससी, एमटीएस, जीडी, रेलवे जीडी, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज से 10 साल 12 साल पहले जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर अपन सीरीज से जो है सेट करते हुए चल रहे हैं। यानी पहले छोटे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद में अपन जो है वो टाइट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ओके। तो मांस और मछली मुख्यतः किसके स्रोत होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, मांस व मछली, तो मांस व मछली दोनों के अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मांस और मछली में जो है अपने प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही पाया जाता है। आपको पता हुआ
कि मृत जो जीव होता है, मृत जीव, उसके अंतर्गत जो है वो मृत जीव का 50% जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 50% सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन अपने इस यहीं से, यानी मांस से अपन को जो है वो क्या मिलती है, तो प्रोटीन मिलती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और मांस के अंदर जो है वो हड्डियाँ वगैरह जो होती है उनमें कैल्शियम जो है वो हमें मिलता है। यानी इसका ऑप्शन राइट अपने सी होगा, ए एंड बी दो, बोथ, यानी कि राइट अपने सी नंबर जो है वो क्या होगा, राइट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास में नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन हर्बीवेरियस एनिमल। ये हमने उस दिन भी जो है वो ये क्वेश्चन जो है किया था और आज भी अपन जो है कर रहे हैं। पिछले मैं पेपर में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो शाकाहारी जंतु चीता, हिरण, शेर एंड कुत्ता, इनमें से अपने पास में कौन सा होगा, तो हिरण। हिरण जो है वो अपने पास में शाकाहारी है, बाकी जो है वो कौन है, तो मांसाहारी है। जो मांस खाते हैं जो उसे अपन मांसाहारी, जो अपने ऑलिव और मांस नहीं खाते, वेजिटेबल अपने जो हरे प्लांट वगैरह खाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी के नाम से जानते हैं। और हिरण शाकाहारियों में एक दो चीज़ें अपने और ध्यान में रखनी है जो अपने कई बार एग्जाम में पूछी जाती है इनकी क्वालिटी के बारे में। नंबर फर्स्ट, अपने शाकाहारी जो होते हैं इनमें जो है कौन से रदनक, यानी कि अपन बोल सकते हैं कैनाइन, ये दांत जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। किनमें, शाकाहारियों में। मांसाहारियों में ये दांत जो है वो पाए जाते हैं। इन दांतों का काम क्या होता है, तो भोजन को चीरना व फाड़ना। तो ये दांत ओनली फॉर किस में पाए जाते हैं, तो मांसाहारियों में पाए जाते हैं। शाकाहारियों में क्या होते हैं, अनुपस्थित। कई बार अपने एक क्वेश्चन में अपने एक एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से दांत जो है वो शाकाहारियों में अनुपस्थित होता है, या शाकाहारियों की विशेषता क्या होती है, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार अपने जैसे एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आया है कि शाकाहारियों की विशेषता होती है, तो शाकाहारियों की विशेषता में एक क्वेश्चन ये दे दिया कि सामान्य तो उनमें जो है वो रत्नक दांत अनुपस्थित होते हैं। रत्नक दांत सामान्य तो उनमें अनुपस्थित होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, अतः शाकाहारी। तो ऐसे इस तरीके से ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं मनुष्य की बात करता हूँ कि मनुष्य जो है वो कैसा है, तो मनुष्य जो है वो अपने पास में सर्वाहारी है। कौन सा है, सर्वाहारी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होती है, प्यारे विद्यार्थियों, कार्य करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अपनी बॉडी को जो है एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ती है। विदाउट एनर्जी जो है अपने बॉडी जो है वो कार्य नहीं कर पाती है। तो कार्य करने के लिए अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा जो है वो खेलने, पढ़ने, भोजन और दौड़ने किससे प्राप्त होगी, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फूड, यानी भोजन से प्राप्त होगी। ठीक है ना। आपने देखा होगा भोजन के कुछ अपने अवयव होते हैं, भोजन के अवयव, जिसमें अपने एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक अपने पास में होती है वसा। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट बनी भोजन के इन कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती हैं, ऊर्जा मिलती है। बाकी प्रोटीन है, वसा है, ओके, खनिज लवण है और जल है, और अपने पास में ये चीज़ें जो होती है आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक पदार्थ, ये चीज़ें जो होती है जो मैंने बाकी बताई वो अपने, उनसे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलती। अपने भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है, इनसे ही हम लोगों को जो है वो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो वसा जो है वो हमें किससे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा बराबर जो होती है वो अपने पास में 9.1 कैलोरी होती है। ठीक है ना। और अपने पास में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर जो है वो अपने पास में कितना होता है, तो वो अपने पास में 4.1 कैलोरी होता है, 4.1 कैलोरी। यानी सबसे ज़्यादा जो है हमें एनर्जी यहाँ से प्राप्त होगी वसा से।
कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक धावक को तुरंत एनर्जी के लिए जो है वो सामान्यतः कौन सी ऊर्जा जो है वो दी जाती है। तो सीधी सी बात है, उसके लिए अपन जो है वो कौन सी एनर्जी देंगे, तो कार्बोहाइड्रेट देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा जाता है। ओके, चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भोजन के आधार पर जंतुओं की कितनी श्रेणियां हैं? फूड के आधार पर हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो, क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो, क्या होगा? भोजन के आधार पर जो है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। भोजन के आधार पर जो है वो अपने पास में जो है जंतुओं की कितनी श्रेणियां हैं? 5, 1, 2 और 3, कितनी श्रेणियां होगी? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो। तो प्यारे विद्यार्थियों भोजन के आधार पर जो है वो जंतुओं की 3 श्रेणियां होती है। कौन सी श्रेणियां होती है? कितनी? 3 श्रेणियां होती है। और ये 3 श्रेणियां अपने पास में कौन सी होती हैं? एक अपने कह सकते हैं शाकाहारी, जो ओनली फॉर क्या कहते हैं अपने हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, उनको पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। एक होता है मांसाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं। ओके, और एक होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी जो सब खाते हैं, मतलब कि अपने पेड़ पौधे इनसे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का कॉम्बिनेशन अपने पास में होता है सर्वाहारी। शाकाहारी जैसे हिरण है, गाय है, भैंस है, ये हो गया। मांसाहारी आपको पता है शेर, चीता, बिल्ली, ये हो गया। सर्वाहारी में अपने एक ही ध्यान में रखना है, वो है मनुष्य। कई बार अपने इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। और अगला अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। प्यारे विद्यार्थियों जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है पादपों से, जंतुओं से, पादप एवं जंतु दोनों से, या दोनों से नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जंतुओं को जो है वो भोजन जो है वो किससे प्राप्त होता है। ये जिस दिन क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा गया था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो है वो क्या था? प्लांट था, कि भाई जंतुओं को जो भोजन जो है वो अपने प्लांट से प्राप्त होते हैं। और आप में से भी जो है जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो है यही आंसर दिया है, प्लांट। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? तो अपने पास में पादप व जंतु, पादप और जंतु दोनों से जो है जंतुओं को क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको पता ही है जैसे हिरण जो है, हिरण को जो है वो किससे भोजन जो है वो प्राप्त होगा? तो सीधी सी बात है, उनको प्लांट से प्राप्त होगा। और जंतु जैसे कि शेर है, उसको जो है कुत्ता है, उनको किससे जो है भोजन प्राप्त होगा? तो जंतुओं से प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। तो इसका राइट आंसर अपने पास में कौन सा होगा? पादप एवं जंतु दोनों से जो है वो भोजन प्राप्त होता है। यानी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर अपने पास में जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दालों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दालों से अपने क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, अपने दालों से जो है वो क्या प्राप्त होता है? दालों से यहाँ से कुछ ये चीज ध्यान में रखना, दाल जो होती है वो अपने लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में आती है। कहाँ से आती है? कौन से पादप में आती है? तो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, लेग्यूमिनेसी कुल। लेग्यूमिनेसी कुल अपन किसे बोलते हैं? तो दलहनी पादपों को ही कहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जो जड़ों में जो है वो अपने क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइजोबियम नामक जो है वो क्या पाया जाता है? तो जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है, ठीक है? ओके, और ये काम क्या करता है? तो ये सामान्यतः जो है वो नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेटस में बदलते हैं। और ये नाइट्रेटस जो है इसका अवशोषण प्लांट यानी पादपों के द्वारा किया जाता है।
छोटे पादप को बड़ा होने के लिए सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट की आवश्यकता होती है वो होती है नाइट्रोजन, और प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं, और यही लेग्यूमिनेसी राइजोबियम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन को किस में नाइट्रेटस बनाते हैं, यानी प्लांट को नाइट्रोजन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और एक प्लांट को जो है नाइट्रोजन मिल जाए तो फिर क्या बात है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ओके, तो ये अपने ध्यान में रखना है कि अपने एग्जाम में कई बार आया कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादप कौन से होते हैं, तो दलहनी पादप होते हैं। उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। नाइट्रोजन को किस में बदलता है, तो नाइट्रेटस में बदलता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला अपने पास में आलू पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है। आलू जो है वो पौधे का जो है कौन सा भाग है आलू। तो प्यारे विद्यार्थियों, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये कौन सा, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आलू जो होता है ना वो अपने पास में होता है भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण होता है, तने का रूपांतरण कौन होता है, तो ये होता है अपने पास में, देखो कौन कौन से हैं, आलू है, ठीक है ना, अदरक है, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब ध्यान में रखना है। लहसुन, ये सब जो है भूमिगत तने के जो है वो अपने पास में रूपांतरण होते हैं। ठीक है ना। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों इसे आगे की तरफ देखो, तो आलू जो है पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है, तो वो अपने पास में होता है स्टेम यानी तना। अब कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि सर ये तो अपने जो है भूमि के नीचे से निकलती है, तो फिर ये कैसा हो गया, स्टेम कैसे हुआ। तो एक छोटी सी कहानी आप ध्यान रखना है कि ये अपना, आपको पता है कि अपने एक प्लांट होता है, एक प्लांट से जो है वो क्या निकलती है, अपने पास में पत्तियां निकलती है, सही है ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पत्तियां जो है वो निकलती कहाँ से, तो ये तना होता है, स्टेम, तना, ये तना अपन बोल सकते हैं स्टेम, यहीं से तने से ही तो क्या निकलती है, पत्तियां। तो आपको पता होगा आलू जो होता है, आलू को अगर अपन घर में रखे कुछ दिन बाद तो वहां से भी जो है डायरेक्टली पत्तियां निकलने स्टार्ट हो जाती है। तो सीधी सी बात है, पत्तियां जो है वो कहां से निकलती हैं, तो तने से निकलती हैं, रूट से कभी भी जो है वो पत्तियां नहीं निकलती हैं। इसलिए आलू को जो है, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, इन सबको जो है अपन तना मानते हैं, यानी कि भूमिगत तने के रूपांतरण है। और एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन आया है कि आलू जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, तो तना है। आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो अपन वो क्या बोलते हैं, तने को ही बोलते हैं प्रकंद। ठीक है ना। ये तो ध्यान में रखना है, राइजोम, प्रकंद, ये इसके आलू का जो है वो खाने योग्य भाग है, आलू का खाने योग्य भाग। ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें जो है अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो आलू पौधे का जो है वो कौन सा पार्ट है, तो तना है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर पादपों का एक वर्गीकरण है, पोषण के आधार पर। अब देखो, अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि सामान्यतः भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब इसने क्या पूछ लिया, पोषण के आधार पर जो है पादपों का वर्गीकरण। तो एक पादपों का वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर भेजो प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता होगा कि अगर अपन पोषण के आधार पर जो है अगर पादपों का वर्गीकरण करें ना, तो पादप भी जो है वो अपने पास में प्लांट यानी कि पादप जो है वो भी अपने पास में कौन कौन से होते हैं, एक होता है सहजीवी, ओके, एक अपने पास में होता है परजीवी। ठीक है ना, परजीवी, सहजीवी, परजीवी, स्वपोषी, ओके। और एक अपन कौन सा मानते हैं, स्वपोषी, एक अपने पास में हो जाता है परपोषी, एक अपने पास में कौन सा होता है, मृतोपजीवी, और एक अपने पास में कौन सा होता है, कीटभक्षी पादप, ये अपने पास में प्लांट होते हैं, सहजीवी, परजीवी, स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी, ये कुछ जो है प्लांट होते हैं। यानी इसमें जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, यानी इसका अपन राइट आंसर ऑल ऑफ
द एबो, ये बताएंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला अपने पास है, तो प्यारे विद्यार्थियों पादपों का वर्गीकरण ये है, कौन कौन से होते हैं, तो स्वपोषी, परपोषी, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी और कीटभक्षी पादप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन ये है, कौन सा, ओके। क्वेश्चन है कि पादपों में पत्तियों को भोजन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पादपों में पत्तियों को भोजन बनाने के लिए, अब देखो लीफ बनाने के लिए, लीफ को जो है वो फूड बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। आपको पता होगा कि प्लांट में जो है वो भोजन बनाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो एक बात ध्यान में रखना, भोजन जो है बनाने का कार्य पत्तियों के द्वारा किया जाता है, और अपने पास में जल व खनिज लवणों का, जल व खनिज लवणों का जो है वो अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो अपन कहेंगे जड़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जड़ें जो होती है वो कभी भी भोजन नहीं बनाती, ओनली फॉर पत्तियां बनाती हैं। पत्तियों में अपने क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है, और इसी के कारण जो है इसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण, ये अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। इस अभिक्रिया के दौरान जो है पादपों में क्या बनता है, तो भोजन बनता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो सूर्य पादपों में पत्तियों को भोजन बनाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है। इन तीनों की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण में अपने इन तीनों की आवश्यकता होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। लोहा यानी आयरन्स की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, एक अपने रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये पाया जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है वो उपस्थित होती है, तो लोहा। ये चीज ध्यान में रखना, लोहा जो है वो अपने क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, लेकिन अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए यह अनिवार्य नहीं है। ओके, ठीक। तो पत्तियों में पादपों में पत्तियों को भोजन बनाने के लिए जो है लोहे की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस प्रकार से है, देखो। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दूं और ठीक, देखो आगे अपने पास में निम्न में से किसके द्वारा पादपों में पोषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है। ओके, निम्न में से किसके द्वारा पादप में पोषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है। यस, पादप में पोषण के दौरान यानी प्लांट में जो है अपने जब ये प्रकाश संश्लेषण की अपने पास में जो है वो क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तो इस अभिक्रिया के दौरान जो है वो अपने पास में जो है सूर्य के प्रकाश को जो है वो संग्रहित करके कौन रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो है अपने जो क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो सूर्य के प्रकाश को जो है वो संग्रहित करके रखता है, जिसके कारण अपने इसके अंदर जो है वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो अपने प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है। और प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन के दौरान पौधा जो है वो क्या बनाता है, तो अपने भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है। ठीक है, ओके। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपने ये रिएक्शन कौन सी, 6CO2 प्लस 12H2O, और अपने पास में बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषणीय अभिक्रिया है। ओके, इसके दौरान ये कहाँ होती है, तो पत्तियों में होती है। पत्तियों में कहाँ होती है, तो क्लोरोफिल में होती है। ये चीज ध्यान में रखना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसके लिए वाटर और खनिज लवण भी जो है वो जरूरी होते हैं। राइट है, ठीक।
तो आगे चलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन के द्वारा संग्रहित कौन करता है? तो अपने पास में करता है क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन ए जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ओके, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो। ठीक है, ओके। हरे पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन बनाने को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जस्ट मैंने आपको जो है वो बताया था कि अपने हरे पौधे के द्वारा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है जल व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन बनाने को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन किसको बोलेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण को कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अपना जो है राइट आंसर होगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी रिएक्शन भी यहाँ पर लिखी थी कि कौन सी, 6CO2 प्लस 12H2O, और अपने पास में क्या होता है? तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो देखो, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा वाटर और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन। अब ये भोजन बन रहा है, इसका नाम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। ये चीज ध्यान में रखना, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पत्तियों में बना भोजन को अपन किस नाम से जानते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और ये भोजन बनाने में किसमें कौन कौन हेल्पफुल होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 होती है। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये पत्तियों में होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में होती है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान प्लांट जो होता है वो क्या करता है? तो भोजन बनाता है, और उस भोजन को अपन किस रूप में जानते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, यानी पौधे में बना भोजन जो है उसे अपन क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर अपने पास में सी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला अपने पास में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है, पौधे किस रूप में भोजन को संग्रहित रखते हैं? भोजन को जो है वो किस रूप में संग्रहित रखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य जो है वो भोजन को जो है भोजन को ग्लाइकोजन के रूप के रूप में यकृत में संग्रहित करके रखता है। यकृत में संग्रहित करके रखता है, राइट है, ठीक। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो गए कि मनुष्य भोजन को किस रूप में संग्रहित करके रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है। कहाँ रखता है? तो यकृत में रखता है, ये चीज। और भोजन, मनुष्य में बना भोजन को अपन क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज, या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। प्लांट में भी जो भोजन बनता है ना, उसको अपन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। लेकिन अतिरिक्त जो भोजन बनता है ना, वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है प्लांट में। पौधों की बात करते हैं, ठीक है ना, ओके, पौधों में। और ये अतिरिक्त भोजन जो संग्रहित हुआ है, ये कहां पर संग्रहित होता है? तो पत्तियों व तनों में होता है, पत्तियों व तनों में, लीफ एंड स्टेम में। ओके, कलेक्ट करके रखता है फूड को, राइट है। तो
पौधा जो है पत्तियों व तनों में जो है भोजन किस रूप में संग्रहित करता है, तो स्टार्च के रूप में, मनुष्य ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। तो इसका राइट आंसर संग्रहण के कारण ये हो गया। और प्लांट जो है भोजन बनाता कौन सा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और एक्स्ट्रा जो भोजन बनता है उसको किस रूप में संग्रहित करता है, तो स्टार्च के रूप में। कहाँ करता है, तो पत्तियों व तनों में करता है। ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन कि वे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं। तो देखो, स्वपोषी किसे बोलते हैं, जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, स्वयं क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद में रखने कौन कौन से होता है। एक तो अपने पास में होता है पौधा, ट्री, पेड़ वगैरह कुछ भी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अपने ध्यान में रखना है कुछ शैवाल, जैसे कि नील हरी शैवाल। ये प्रकृति में दो ऐसे हैं जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। दोनों में अपने क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे कि नील हरी शैवालों में भी क्लोरोफिल के कारण उनमें भी प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होती है, जिसके कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्लांट में भी जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण उनमें भी प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होती है, जिसके कारण अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो इसे स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। परजीवी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे अपन बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे कि अपने पास में नाम आता है अमरबेल, ये चीज ध्यान में रखना। अमरबेल एक जो है वो परजीवी का एग्जाम्पल है। सहजीवी यानी कि लाइकेन, ये अपने ध्यान में रखना। लाइकेन, लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें कवक यानी कि फंजाई प्लस एल्गी यानी कि शैवाल, ये दोनों जो है साथ साथ में रहकर के जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं। तो लाइकेन किसे बोलते हैं, तो कवक व शैवालों के सह जीवन को अपन क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये एग्जाम्पल। कीट भक्षी पादप, ठीक है ना, ये प्लांट जो है याद रखना है, जो कीटों को खा करके अपने भोजन जो है बनाते हैं, कीटों को खा करके जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना है यूट्रिकुलेरिया, 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 और क्या होता है, डायोनिया और घटपर्णी। ये चीज ध्यान में रखना, ओके। यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, घटपर्णी, ठीक है ना। ये अपने पास में कौन से होते हैं, तो कीट भक्षी पादप है जो कीटों को खा करके अपना भोजन बनाते हैं, राइट है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास में होगा बी, यानी कि परजीवी आंसर होगा, पैरासाइट्स, राइट है ना। ओके, अमरबेल अपने पास में परजीवी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है, वो देखो। देखो, ये है क्वेश्चन, निम्न में से निम्न कौन सा कीट भक्षी पादप नहीं है। देखो, अभी अभी मैंने जस्ट कीट भक्षी पादप जो है कुछ लिखवाए थे, आपको याद होंगे। तो आपको बताना है इनमें से जो है वो कौन सा कीट भक्षी जो है वो प्लांट नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ड्रोसेरा, डायोनिया, घटपर्णी या अमरबेल। अभी अभी हमने अमरबेल के बारे में भी जिक्र किया था कि अमरबेल जो होता है वो अपने पास में परजीवी का एग्जाम्पल है, और बाकी घटपर्णी है, डायोनिया और ड्रोसेरा, ये तीनों ही अपने पास में कौन से हैं, तो मांसाहारी, यानी कि अपन बोल सकते हैं मांसाहारी भी कह सकते हैं, या फिर इसे अपन जो है और किस नाम से जानते हैं, तो कीट भक्षी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, बराबर, ठीक। यानी इसका राइट आंसर अपने पास में ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपने पास में क्या होगा, राइट होगा, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इस तरीके से अपने क्वेश्चन जब राइट हो तब आनंद आता है, मजा आता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे डी ग्रुप, रेलवे एनटीपीसी, इन सब में पूछा गया है। विजडम डिफेंस एकेडमी आपके लिए जो है ये मतलब कुछ चुने हुए क्वेश्चन जो है उनका सारांश जो है आपके सामने प्रदर्शित कर रही है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है आप ध्यान में रखना और ध्यान में रखते हुए स्टडी करना, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगी और आप जो है 100% क्या होंगे, अपने एग्जाम में पास होंगे। तो इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा? 4 होगा, अमरबेल। अमरबेल परजीवी है, कीटभक्षी नहीं है। ओके, देखो नेक्स्ट अपने पास में ये है क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, निम्न में से कौन सा मृतजीवी नहीं है? देखो, मृतजीवी नहीं है। मृतजीवी अपन किसको बोलते हैं? मैंने अभी अभी बताया था पोषण के आधार पर कितने प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो और उसमें से मृतजीवी भी बताया था। मृतजीवी अपन किससे कहते हैं? जो मरे हुए, मरे सड़े गले मृत जीवों को जो है खाते हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं? मृतजीवी बोलते हैं। इनमें से मृतजीवी नहीं है, वो बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने कुछ समय पहले ही अपने इसमें से कुछ ऑप्शन आ रखे हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जो है वो चर्चा की है। जैसे ड्रोसेरा है, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सब अपने पास में कौन सा है? तो मांसाहारी या फिर मैं इसको बोलता हूं कीटभक्षी पादप है। और ये अपने पास में म्यूकर, एगेरिकस और मोनोट्रोपा, ये तीनों ही एग्जाम्पल आपको याद में रखने, और इसको अपन क्या बोलते हैं? मृतजीवी पादप कहते हैं, जो अपने कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूकर, एगेरिकस एंड मोनोट्रोपा, ये 3 एग्जाम्पल जो है ना आप रट लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओके, मृतजीवी म्यूकर, एगेरिकस और मोनोट्रोपा, ये तीनों ही मृतजीवी पादप है। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, गठपर्णी, और ये सब अपने पास में कीटभक्षी पादप है। तो इसका राइट आंसर मृतजीवी कौन सा नहीं है? तो वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी प्लांट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। ठीक, निम्न में से कौन सा एक पुष्पीय पादप है जो मृतजीवी है? बहुत अच्छा है। देखो, पुष्पीय पादप है और मृतजीवी। अभी मैंने आपको मृतजीवी के बारे में बताया था, मोनोट्रोपा, म्यूकर और एगेरिकस, ये तीनों ही जो है वो मृतजीवी प्लांट है। लेकिन इसमें से कौन सा जो है पुष्पीय पादप है जो मृतजीवी है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो भेजते रहो साथ साथ में, ताकि आपको आपके क्वेश्चनों का एनालिसिस आपने कितना किया है, क्या पढ़ा है, सब आपको पता चल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर जो अपने पास में है, पुष्पीय पादप जो मृतजीवी को खाता है, वो होता है मोनोट्रोपा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपने पास में क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही प्लांट जो है वो क्या है? मृतजीवी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अपने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में जिक्र किया था। लेकिन इसमें से ये पुष्पीय पादप कौन सा है? तो अपने पास में आता है मोनोट्रोपा। ये मोनोट्रोपा जो है पुष्पीय प्लांट है, जो कि मृतजीवी पादप है एक। ओके, ठीक। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो। ओके, क्वेश्चन है, निम्न में से एक सहजीवी पादप है। कौन सा जो है वो सहजीवी पादप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बायोटिक प्लांट? कौन सा है? ड्रोसेरा, अमरबेल, लाइकेन और म्यूकर। तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था। इसमें जितने भी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उन सारे ऑप्शनों के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे घुमा फिरा करके जो है एक ही बात को जो है बार बार पूछ रहा है। तो ध्यान में रखना, कौन सा
सहजीवी पादप। ड्रोसेरा आपने पूछा था, ड्रोसेरा अपने पास में क्या है, तो कीट भक्षी पादप है। अभी मैंने बताया था कीट भक्षी पादप कौन कौन से हैं, तो ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी। अमरबेल अपने पास में कौन सी होती है, तो अमरबेल अपने पास में जो है वो परजीवी पादप है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और अपने पास में लाइकेन, लाइकेन अपने पास में किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो अपने पास में होता है सहजीवी का एग्जाम्पल होता है। सहजीवी किसमें, तो अपने शैवाल प्लस कवक, इन दोनों का जो है वो क्या होता है, अपने सहजीवी होता है। म्यूकर जो है वो अपने पास में क्या है, मृतोपजीवी है, ये चीज ध्यान रखना। म्यूकर, ओके, एगेरिकस और मोनोट्रोपा, ये तीनों ही जो है अपने पास में मृतोपजीवी है। तो सहजीवी पादप इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हमारे पास में राइट आंसर है। ओके, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस प्रकार से है, देखो। लाइकेन में कौन से दो पादप एक साथ रहते, ये लो। अभी जस्ट हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था और ये क्वेश्चन जो है वापस आ चुका है, ठीक है ना। हमने लाइकेन जो वर्ड आया है इसके बारे में हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है। लाइकेन जो है किन दो अपने पादप जो है एक साथ रहते हैं, तो इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों कवक व शैवाल, फंजाई एंड एल्गी, दोनों जो है वो क्या रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। शैवाल, शैवालों में जो है वो क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या बनाता है, तो भोजन बनाता है। लेकिन कवक में जो है वो अपने क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए भोजन नहीं बना पाता है। कवक जो है इन शैवालों को भोजन बनाने की सामग्री देता है, क्या देता है, सामग्री। और ये सामग्री कौन कौन सी, जैसे कि जल है, प्रकाश है, ये सब छाया है, ये सब कौन अवेलेबल करवाता है, तो अपने ये करवाता है कवक। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी, छाया, ठीक है ना। प्रकाश भी अवेलेबल करवा सकता है, जैसे प्रकाश इसके रास्ते में अगर प्रकाश का कोई अपने पास में इसके रास्ते में आ रहा है जीव वगैरह, तो उसको भी नष्ट करने का कार्य फंजाई द्वारा किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, इसलिए दोनों एक दूसरे पर क्या रहता है, डिपेंडिंग, इसलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं, सहजीवी के नाम से जानते हैं। और सहजीवी का एग्जाम्पल अपने पास में लाइकेन आता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है, देखो। ठीक, अपने पास में मृतजीवी पादप है, ये लो। अभी हमने पढ़ा था मृतजीवी पादप जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। मृतजीवी पादप प्यारे विद्यार्थियों अभी जो कि सड़े गले हुए पादपों को जो खाता है, कौन कौन सा होता है, ये नाम याद रखना है, कौन कौन से, एगेरिकस, एगेरिकस और मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा, और तीसरा जो इसके अंदर आ चुका है वो है म्यूकर। ओके, ये तीनों ही जो है अपने पास में कौन सा है, मृतजीवी प्लांट है, यानी कि ये अपने पास में राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरबेल कौन सा है रे लल्ला, ध्यान में दो, तो अपने हो जाएगा परजीवी। ड्रोसेरा अपने पास में कौन सा है, तो अपन बोल देंगे कीट भक्षी प्लांट है, कौन सा है, मांसाहारी, कौन सा है राजा, मांसाहारी। और नीम जो है वो शवपोषी पादप है, ठीक है। ओके, आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर जो था वो अपने पास में सी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, और ये अपने पास में कुछ इस प्रकार से अवेलेबल है। हाँ, क्वेश्चन है, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं।
जो ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं? परजीवी, स्वपोषी, मृतोपजीवी या कीटभक्षी? नहीं। सो परजीवी जो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन कौन से हैं? तो शैवाल प्लस अपने ध्यान में रखना है पादप, ये दोनों का नाम याद रखना है। मृतोपजीवी अभी मैंने लिखवा चुका हूं कौन कौन से, म्यूकर है, एगेरिकस है, मोनोट्रोपा है। कीटभक्षी डायोनिया यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना, डायोनिया यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ये सब अपने पास में कीटभक्षी है जो कीटों को खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और परजीवी जो होता है ना वो दूसरों पर क्या रहता है? डिपेंडिंग। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अमरबेल, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। ओके, ठीक। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 26। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके पास में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यस, ये है, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। क्या होता है? देखो B3 को अपन जो है किस नाम से? B2 और एस्कार्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल। तो प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरफ जो है अपने पास में कुछ डिजीज दे रखी है, उनको अपने ध्यान में रखते हुए इसका आंसर जो है वो देना है। कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी, एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ये विटामिन B2 और ये अपने पास में है B3 है। तो जल्दी से इसमें अपने कुछ ज्यादा सोचने वाली, देखो ऐसे क्वेश्चन है इसमें ज्यादा सोचने वाली। अब सीधी सी बात है, एस्कार्बिक एसिड वो अगर आपको नहीं आता इसमें देख लो, एस्कार्बिक एसिड से कौन सा होता है? तो विटामिन सी से तो स्कर्वी रोग होता है। कैल्सीफेरॉल से अपने पास में कौन सा होता है? तो रिकेट्स नाम आता है। कि 1 सबसे पहले अपने पास में आता है 1, 4, यानी कि 1 और 4 इस ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट में 1 और 4, यानी ये आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना राइट आंसर होगा। यानी कि पहले में अपने पास में नियासिन जो है वो क्या होता है? पेलाग्रा। नियासिन से अपने जो है वो कौन सा रोग होगा? तो पेलाग्रा होगा। विटामिन B2 से अपने पास में कौन सा होता है? तो राइबो फ्लेविनोसिस होता है। एस्कार्बिक अम्ल से अपने पास में कौन सा होगा? यानी विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है जो अपने दांतों के ऊपर होता है, इनेमल के ऊपर। और कैल्सीफेरॉल जो है रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में होने वाला रोग है रिकेट्स। ओके, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है अपना क्वेश्चन। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। किस विटामिन की कमी से जो है वो हृदय का धड़कना कम हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 28 में लेके आया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आपको एक होमवर्क के लिए भी दे दूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला, कि किस विटामिन की कमी से हृदय धड़कन कम हो जाती है तथा पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स द हार्ट बीट डिक्रीज एंड द मसल्स एंड नर्व्स बिकम वीक। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर अपने कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको अपने कमेंट बॉक्स में जो है इसका राइट आंसर अपन को जो है लिख करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूं। कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 30 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कई बार अपने एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले किस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है व भूख
जो है वो कम लगती है। देखो प्रोटीन की कमी से अपने दो ही रोग होते हैं, एक तो अपने पास में होता है मेरास्म नामक रोग और एक होता है क्वाशेकोर नामक रोग। लेकिन अपने जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले किस रोग में बच्चे का पेट जो है वो फूल जाता है और भूख कम लगती है। तो ये पेट का फूल जाना और भूख का कम लगना ये अपने पास में जो है क्वाशेकोर नामक रोग में होता है। तो प्रोटीन की कमी से अपने दो रोग याद रखने डिजीज जो अपने बच्चों में होते हैं, कौन कौन से, मेरास्म और क्वाशेकोर रोग। क्वाशेकोर रोग में जो है बच्चे का पेट फूल जाता है और भूख जो है वो कम लगती है। राइट है, ओके। आगे चले प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में आता है 30 एंड लास्ट, आज के सेशन का अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। चलो देखो, खनिज कुपोषण से होने वाले रोगों में सम्मिलित नहीं है। खनिज कुपोषण से होने वाले रोगों में देखो रक्तहीनता, देखो खनिज से होने वाले कौन से नहीं, रक्तहीनता यानी एनीमिया, ये जो है सामान्यतः लोहे की कमी से होता है, ठीक है ना। गलगंड ये सामान्यतः आयोडीन की कमी से होता है। हड्डियों का कमजोर और भंगूर ये सामान्यतः अपन किसको बोल सकते हैं, विटामिन डी या फिर अपन कह सकते हैं कैल्शियम की कमी से होता है। तो सीधी सी बात है, क्रिटेनिज्म ये जो होता है अपने क्या होता है इसमें, ये खनिज से होने वाला जो है कुपोषण नहीं है। ओके ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था अपने आज के जो है कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ऐसे क्वेश्चन आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहिए ताकि अपने आने वाले एग्जाम में हम लोग जो है अपने साइंस के सारे क्वेश्चन जो है वो राइट कर सके। विजडम डिफेंस एकेडमी आपके लिए जो है ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहेगी। तो आज अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट कल हम लोग और मिलेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, गुड नाइट एंड बाय बाय।